उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचाराधीन बेसहारा नेपाली मजदूर पूरन बहादुर की दर्दनाक हालत किसी का भी दिल दहला सकती है। एक हादसे में उसकी दोनों टांगें बुरी तरह जलने के बाद सड़ गई थी। अब उसकी एक टांग काट दी गई है। उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर को पत्र लिखकर ऐसे बेसहारा मरीजों के लिए मुफ्त इलाज और तीमारदार के साथ ही पुनरावास की व्यवस्था के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर समस्या है और बेसहारा मरीजों के मानवाधिकार का घोर उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने बताया कि उमंग फाउंडेशन से जुड़े ठियोग के 2 युवक मसीहा बनकर पूरन बहादुर की जिंदगी में आए। वे पिछले कई दिनों से अपने सब काम छोड़ हजारों रुपए खर्च करके उसके इलाज की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। इससे यह विश्वास जगता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती पूरन बहादुर, एक नेपाली बेसहारा मजदूर की दर्दनाक कहानी हमने राज्यपाल को लिखकर भेजी है। हमने बताया है उन्हें कि किस प्रकार से ये ठियोग के एक इलाके में मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर रहा था और कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में इसके घर में आग लग गई और इसकी दोनों टांगें जल गईं। इसके बाद इसकी मदद के लिए जब कोई नहीं आया तो स्थानीय 2 युवा संजय बेगटा और आशु बेगटा जो उमंग फाउंडेशन से के साथ जुड़े होते हैं, उन्होंने इसको पहले ठियोग के अस्पताल में दिखाया और उसके बाद इसको यहाँ मेडिकल कॉलेज ला करके भर्ती कराया। इलाज के लिए इसके पास कोई खर्च नहीं था तो लगभग 16,000 रुपए इन्होंने इलाज में लगाए। इसके पास न तो आधार कार्ड है और ना ही इसके पास कोई आयुष्मान कार्ड है क्योंकि ये नेपाली मजदूर है। हमने राज्यपाल से एक बुनियादी मुद्दा उठाया है कि इस प्रकार के से जो मजदूर झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अलावा नेपाल से आते हैं, वो जब ऐसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं, तो उनके मदद के लिए सरकार का कोई भी विभाग सामने नहीं आता है। अगर अब जैसे इस व्यक्ति की एक टांग भी काट दी गई है, कल इसका ऑपरेशन हुआ, अब ये बिल्कुल बेबस हो गया है, ये जो है विकलांग हो गया है, ये कहीं पर भी मजदूरी भी नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों के लिए प्रदेश में कोई पुनर्वास का केंद्र भी नहीं है। हमने राज्यपाल से इसलिए ये मांग उठाई है क्योंकि वो एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और ऐसे लोगों का दुख दर्द समझेंगे। हम उमंग फाउंडेशन की ओर से उन 2 युवकों आशु और संजय बेगटा, इनका भी आभार जताते हैं कि वे इस प्रकार के मरीजों के लिए सामने आते हैं। और जब मैंने डॉक्टर जनकराज जो सीनियर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है मेडिकल कॉलेज के, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो स्वयं इस मामले को देखेंगे और इसके इलाज के लिए पूरी व्यवस्था करने के प्रयास करेंगे।